नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, हालांकि मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। तो वो ये है कि रीट थर्ड ग्रेड है, उसका लेवल 2 का जो है रिवाइज रिजल्ट आना है। ठीक है, अब जो है सबसे मेन क्वेश्चन अपने मन में ये है कि कितने क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट आएगा, कितने क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, और किसके नंबर बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आप देखो कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो कि किसके नंबर तो बढ़ने वाले हैं और किसके नंबर जो है कम होने वाले हैं। ये भी इस वीडियो में जानेंगे और फिर आपको पता भी चलेगा जो मैं बात बताऊंगा उससे कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि किसके बढ़ सकते हैं और किसके घटेंगे। ये आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जो रिवाइज रिजल्ट आएगा इसके बाद जो चयनित स्टूडेंट है वो क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम मुकेश कुमार जांगिड है, मैं जो है 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूँ। ठीक है, 3rd ग्रेड साइंस मैथ से भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैं भी जो है इस जो है 3rd ग्रेड के बारे में जो है या इसमें मेरे भी कितने नंबर कम हुए थे कितने बढ़े थे वो हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि रिवाइज रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिवाइज जो रिजल्ट है वो आपका जो सीटी के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में जो है कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है, यानी कि 28 जो तारीख है 28 सितंबर, उसके बाद में ही कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो है अक्टूबर में ही कुछ देखने को मिले। ठीक है, अब रिवाइज रिजल्ट में कितना फर्क पड़ सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लो साइंस मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं, हर सब्जेक्ट में लागू होता है। साइंस मैथ में मान लो कि 8 जो है क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी है, जिसमें से डिलेट क्वेश्चन भी है। ठीक है, 8 क्वेश्चंस पर क्या लगी है, आपत्ति लगी है। तो 8 में से ऐसा नहीं कि 8 चेंज हो जाएंगे, 8 में से मुश्किल से जो है 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है, हो सकता है एक ही चेंज हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, इससे ज्यादा क्वेश्चन चेंज होने की संभावना नहीं बनती है। ठीक है, ये एक नॉर्मली बात है कि 8 के 8 क्वेश्चन तो चेंज होने से रहे। ठीक है, और अगर चेंज होते हैं तो हो सकता है 1 हो जाए, 2 हो जाए या 3 हो जाए, तो 1 से 3 क्वेश्चन तक चेंज हो जाएंगे। खास करके जो है हो सकता है ये चेंज हो या डिलीट हो, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, डिलीट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तो अपने साइंस मैथ में जो माउस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, माउस वाला वो क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन था, आरपीएससी में आ चुका क्वेश्चन था, उसको फिर उल्टा कर दिया था। जो है पहली आंसर की में पॉजिटिव जो सॉरी नेगेटिव माना था और जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें नेगेटिव मान लिया। तो उस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स के नंबर सीधा ही एक क्वेश्चन का फर्क कितना पड़ता है, 2.66 नंबर का फर्क पड़ता है। तो इतने में जो है पासा पलट जाता है। ऐसे क्वेश्चन थे कुल 8 जो डिलीट हुए या फिर चेंज हुए। तो अब जो है 8 में से जो है 1 से 3 क्वेश्चन तक चेंज हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट में यही नियम लागू होगा, किसी में 6 है तो उसमें से 1-2 चेंज हो सकते हैं। अब ये कि किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे। तो देखो पहले जो प्राइमरी आंसर की आई थी ना 3rd ग्रेड की, एक तो आई थी प्राइमरी आंसर की, ठीक है, और एक जो है फाइनल की। अब जिसके जैसे मान लो कि मेरा ही खुद का एग्जाम्पल ले लेता हूं, मेरे क्या थे 202 नंबर थे किसमें, प्राइमरी आंसर की में, और जो फाइनल आंसर की आई इसमें मेरे नंबर हो गए 197.8। कितने हो गए, 197.8। मतलब प्राइमरी आंसर की से फाइनल आंसर की में मेरे नंबर क्या हो गए थे, कम हो गए थे, 197.8 हो गए थे ओबीसी से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि मेरे नंबर घटे थे, यानी कि जो आंसर की चेंज हुई और उसके कारण मेरे नंबर घटे थे। तो घटे थे इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल आंसर की में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डिलीट हो गए, मेरे सही थे या फिर जो है चेंज हो गए। तो उसका फायदा क्या होगा कि फाइनल आंसर की में जो चेंज होगा तो इसका मतलब है जो प्राइमरी आंसर की में उत्तर माना था वो चेंज होगा। माना कि 2 क्वेश्चन चेंज होते हैं और दोनों का उत्तर वो होगा जो प्राइमरी आंसर की में माना गया था, तो 2 का उत्तर चेंज होगा, तो वापस नंबर मेरे जो 197 से 200 की तरफ वापस जाएंगे। यानी कि कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही है कि जिसका प्राइमरी आंसर की और फाइनल आंसर की, ठीक है, अगर किसी के मान लो कि यहां पर कम थे और यहां ज्यादा हो गए थे, यहाँ क्या होते हैं ज्यादा, तो अब उल्टा हो सकता है। ठीक है, यहाँ ज्यादा वाले के कम हो सकते हैं। ठीक है, और किसी के प्राइमरी आंसर की में ज्यादा नंबर थे और उसके जो है फाइनल में कम हो चुके थे 2-3 नंबर, उसके जो है उल्टा हो सकता है। अगर 2-3 क्वेश्चन चेंज होते हैं तो कम से क्या हो सकते हैं, वापस ज्यादा हो सकते हैं। वापस ध्यान रखें, जिसके प्राइमरी आंसर की जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें नंबर कम थे लेकिन फाइनल आंसर की में नंबर बढ़ गए, जिसके 2, 3, 4 जितने भी बढ़े, तो अगर वापस रिवाइज होता है रिजल्ट, कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसके ज्यादा हुए थे उसके वापस कम होने के चांस रहेंगे। ठीक है, और जिसके जो है प्राइमरी आंसर की में जो है ज्यादा नंबर थे लेकिन फाइनल आंसर की में थोड़े कम हो गए थे, उसके अब रिवाइज रिजल्ट में बढ़ने के चांस रहेंगे। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और यही होना है। अगर फाइनल आंसर की में 2 या 1 या 3 जितने भी क्वेश्चन चेंज होते हैं तो उसमें क्या होगा, जिसके नंबर बढ़े थे उसके तो क्या होंगे कम, और जिसके कम हुए थे उनके वापस बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। कितने बढ़ेंगे वो उनके डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन है और कौन से जो है आपने जो है
मतलब कौन से क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट लगना है। अब बात करते हैं कि चयनितों को बाहर करने का बात, चयनितों को बाहर करने की बात। तो देखो चयनितों को बाहर करने की बात हालांकि चल जरूर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। भले ही जो है कैसे भी करके जो है ये चयनित बाहर नहीं होंगे, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट से स्टे आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो ये कुल मिला के जो यही है कि चयनितों को बाहर करना बहुत कम, रेयर चांस है, ठीक है, बहुत क्या रेयर चांस है जिसमें जो है चयनितों को बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो एकदम नॉर्मली एकदम मस्त रहें आप। और मैं वापस बता दूं आपको कि नंबर बढ़ेंगे किसके, जिसके जो है पहले कम हुए थे, और नंबर घटेंगे किसके, जिसके पहले बढ़े थे, ठीक है। प्राइमरी आंसर की से अगर किसी के नंबर बढ़े थे, ठीक है, तो उसके क्या हो जाएंगे, वापस जो है मान लो बढ़े थे उस वापस कम होने के चांस रहेंगे, और जिसके प्राइमरी आंसर की से कम हुए थे उसके वापस बढ़ने के चांस रहेंगे, ठीक है। मेरे खुद का मैंने जो है 202 से 197.8 पर आ गया था, तो अगर बाई चांस एक दो क्वेश्चन भी चेंज होता है तो मेरे तो वापस जो है 202 की तरफ ही जाएंगे नंबर, ठीक है। वैसा ही सबके साथ होने वाला है। और मान लो कि किसी एक और अदर के, अगर मान लो कि किसी के जो है 197 थे और उसके 202 हो गए, तो वो वापस 197 की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा अगर आंसर चेंज होते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। और बाकी जो चयनित विद्यार्थियों को बाहर करना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा रिलैक्स रहे, हालांकि हो कुछ भी सकता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि चयनित विद्यार्थी बाहर ना हो इसके ही ज्यादा चांस है, बहुत ना के बराबर चांस है कि चयनित विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा। और एक दूसरी बात, जो कुछ नंबरों से रह गए थे, यानी कि फाइनल आंसर की में जो है फाइनल आंसर की आने के बाद में जो है कुछ जो स्टूडेंट है वो मेरिट में होके भी बाहर हो गए थे बाद में, उनके चांस फुल बनेंगे कि उनका चयन हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनल आंसर की में अगर आपके नंबर कम हुए थे तो आपके फुल, और आप जो है मेरिट से 2 नंबर के अंदर अंदर हो या 3 नंबर के अंदर हो, तो आपके फुल चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो स्टूडेंट जिनका चयन नहीं हुआ और जो फाइनल आंसर की है उसमें नंबर कम हुए थे और जो है मेरिट से कुछ ही नंबर पीछे हैं, उनका फुल चांस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है मस्त रहें, रिलैक्स रहें। और इसका जो है रिजल्ट जो है 28 सितंबर की जो सीटी की एग्जाम है उसके बाद में कभी भी आ सकता है, और रिवाइज रिजल्ट आने के बाद में जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्या हो रहा है, कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितने जो है आपके चेंज हो रहे हैं। और एक बात मैं वापस बता दूं कि 8 क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन लगा है, तो ये नहीं कि 8 चेंज हो जाएंगे, मुश्किल से जो है 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक चेंज हो सकते हैं, इससे ज्यादा चेंज नहीं होंगे। हर सब्जेक्ट में यही हाल है। और सबसे ज्यादा जो चेंज होने की संभावना वो मैथ साइंस में ही बन रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा चेंज होने की संभावना मैथ साइंस में ही बन रही है, क्योंकि ये जो है इसमें कुछ क्वेश्चन सही में ही जो है विवादास्पद थे, तो सबसे ज्यादा चांस और सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें पड़ सकता है। पोस्ट भी जो है लिक्समल जो है 2 नंबर पर थी, इंग्लिश के बाद में सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में थी, टीएसपी नॉन टीएसपी मिला के 7400 के आसपास पोस्ट थी। तो कुल मिला के जो है रिलैक्स रहें, चयनितों को बाहर करना इतना आसान नहीं होने वाला। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।